पशुपतिनाथ की अमर कथा भाग 2। भक्ति की परीक्षा और भगवान पशुपतिनाथ की दिव्य महिमा। भाग 1 में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए पशुपतिनाथ रूप धारण किया और बागमती नदी के तट पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। समय के साथ इस पवित्र धाम की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दूर से ऋषि, मुनि, राजा, साधु और सामान्य लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता वह किसी न किसी रूप में भगवान की कृपा का अनुभव अवश्य करता। धीरे धीरे यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आशा का केंद्र बन गया। उसी समय हिमालय की तलहटी में रहने वाला एक वृद्ध ग्वाला प्रतिदिन अपनी गायों को चराने जंगल ले जाता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान शिव पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह बागमती का जल भरकर पशुपतिनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाता और फिर अपने पशुओं को लेकर जंगल चला जाता। उसके पास धन नहीं था, बड़े बड़े पूजा पात्र नहीं थे, लेकिन उसके हृदय में निष्कपट भक्ति थी। वह अक्सर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास ही आपकी सेवा है। एक दिन उसने देखा कि उसकी सबसे प्रिय गाय रोज शाम को पहले से कम दूध दे रही है। उसे आश्चर्य हुआ। अगले दिन उसने चुपचाप गाय का पीछा किया। जंगल के बीच एक शांत स्थान पर पहुंचकर गाय स्वयं एक छोटे से पत्थर के ऊपर खड़ी हो गई और उसके थनों से बिना किसी के दुहे दूध की धारा उस पत्थर पर गिरने लगी। यह दृश्य देखकर ग्वाला स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं हो सकता। उसने गांव लौटकर लोगों को यह बात बताई, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा कि वृद्धावस्था के कारण उसे भ्रम हो गया है। फिर भी कुछ लोग उसके साथ जंगल पहुंचे। उन्होंने भी वही अद्भुत दृश्य देखा। गाय अपने आप उस स्थान पर दूध अर्पित कर रही थी, मानो स्वयं भगवान की पूजा कर रही हो। जब लोगों ने उस स्थान की मिट्टी हटानी शुरू की तो नीचे से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग पूरी तरह दिखाई दिया, वातावरण में सुगंध फैल गई, आकाश में बादल गरजने लगे और बागमती नदी की धारा पहले से अधिक शांत और निर्मल हो गई। उपस्थित सभी लोगों ने समझ लिया कि यह स्वयं भगवान पशुपतिनाथ की लीला है। समाचार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अनेक राजा और धनी व्यापारी वहां पहुंचे। कुछ लोग सच्ची श्रद्धा से आए तो कुछ केवल चमत्कार देखने। भगवान सबके मन का भाव जानते थे। जो केवल प्रदर्शन के लिए आए उन्हें कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जो विनम्र होकर झुके उनके मन में ऐसी शांति उतरी कि वे जीवन भर उस अनुभव को नहीं भूल सके। इसी बीच उस क्षेत्र में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियों का जल कम होने लगा और लोगों के सामने भयंकर संकट खड़ा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जब सारे उपाय समाप्त हो जाएं, तब पशुपतिनाथ की शरण में जाना चाहिए। हजारों लोग बागमती के तट पर एकत्र हुए। सबने मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की। कथा के अनुसार जैसे ही सामूहिक प्रार्थना समाप्त हुई, हिमालय की चोटियों पर घने बादल उमड़ने लगे। कुछ ही समय में वर्षा आरंभ हो गई। सूखी धरती तृप्त हो उठी, नदियां फिर से भर गईं और खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे भगवान पशुपतिनाथ की कृपा माना। उस दिन से यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन भगवान केवल मनोकामनाएं पूरी ही नहीं करते, वे अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर में सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाता था, पर उसके मन में दया और विनम्रता का अभाव था। उसे अपने धन का अहंकार था। एक दिन मंदिर के बाहर बैठा एक भूखा साधु उससे भोजन मांगने लगा।
व्यापारी ने उसे अपमानित करके भगा दिया और गर्व से मंदिर के भीतर चला गया। उसी रात व्यापारी ने स्वप्न में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, जिस भूखे साधु को तुमने ठुकराया उसी में मेरा अंश था। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अपने भक्तों के हृदय में करुणा चाहिए। जिस भक्ति में दया नहीं, वह मेरे द्वार तक पहुंच ही नहीं सकती। सुबह होते ही व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने उस साधु को बहुत खोजा, पर वह कहीं नहीं मिला। तब उसने प्रण किया कि आज से वह केवल मंदिर में चढ़ावा ही नहीं चढ़ाएगा, बल्कि हर जरूरतमंद की सेवा भी करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और लोगों ने पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची विनम्रता देखी। इसी प्रकार भगवान पशुपतिनाथ बार बार संसार को यह शिक्षा देते रहे कि उनकी सच्ची पूजा केवल फूल, धूप और दीप से नहीं होती, बल्कि दया, सेवा, सत्य और निष्कपट भक्ति से होती है। यही कारण है कि उनके दरबार में राजा और रंक दोनों समान माने जाते हैं। लेकिन समय का चक्र फिर एक नया मोड़ लेने वाला था। इस बार परीक्षा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे पशुपतिनाथ धाम की होने वाली थी। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने भक्तों के विश्वास को और भी अटल बना दिया।